Chemistry, I am at section, chemistry section, I am at past paper 2024. Let's continue chemistry के हमने बाकी questions लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर कवर किए थे जो रह गए questions that we are gonna do right now. Okay, starting with question number 43. यहाँ तक हमने कर लिया था. It says various units of measurement can be used to express the value of pressure. हमारे पास प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है. Which of the following values of pressure does not correspond to 1 atm? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है. ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, STD जिसको बोलते हैं. और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 25 डिग्री होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. रूम टेम्परेचर की बात हो रही है. और प्रेशर कितना होता है? प्रेशर 1 atm होता है. अब हम बताना है 1 atm, ये वैल्यूज़ आपको सारी याद करनी है. 1 atm इज़ इक्वल टू, मैं आपको जो लिखवा रही हूँ यू नीड टू रिमेंबर दीज, ठीक है. कहीं पे नोट डाउन करके आप अपने पास ये सेव कर लो, ठीक है. तो 1 atm इज़ इक्वल टू वॉट? इट इज़, अगर पास्कल में इसको आप लिखेंगे तो ये बराबर होगा 101.325, 101.325, ठीक है. पास्कल पॉइंट नहीं आएगा. यस एग्जैक्टली 101.325 पास्कल. ये इसके इक्वल होगा, या तो ये 101.325 ओके, या तो ये 1013, फिर 25 आपने नहीं लिखना, जस्ट इतना ये लिखना है, यानी कि इसका आधा वैल्यू लिखनी है. तो ये इक्वल हो, इसका यहाँ पे 1013 मिली बार के इक्वल हो जाएगा. ये बिल्कुल सही है, ठीक है. और ये बराबर होगा 760 mmHg के, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड दैट इज़ इक्वल टू 760. इसको आप टॉर भी लिख सकते हो, और यानी कि ऑप्शन बी जो है 101.325 पास्कल बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी 1013 मिली बार भी बिल्कुल सही है. 760 mmHg 760 टॉर भी बिल्कुल सही है. और एक यहाँ पे जो नहीं मेंशन वो भी बता दूँ, ये बराबर PSI के अंदर, PSI भी यूनिट होता है प्रेशर का, उसके अंदर 14.7 PSI के इक्वल होगा. तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. ऑप्शन ए यहाँ पे इसने लिखा था कि कौन सा बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है.